मैं कभी हवाई जहाज में बैठा नहीं था, उनकी बदौलत हवाई जहाज में बैठा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज तक सुना होगा कि शूटिंग में लेट होती है या कोई कुछ लेट करता है तो शूटिंग लेट होती है, मगर मेरा फ्लाइट लेट था ये उनको भी पता है, सारे लोगों को पता है, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ चैनल सब में दिखाया जा रहा था कि फ़्लाइट लेट होने की वजह से माधुरी उसका वेट कर रही है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फैन से तो आप मिले होंगे, लेकिन आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं ऐसे एक सेलिब्रिटी फैन से। लेकिन वो सिर्फ फैन ही नहीं, वो डाई हार्ट फैन है, जो कि माधुरी जी के डाई हार्ट फैन है। इस वक्त मेरे साथ है पप्पू सरदार जी। पप्पू सर, बहुत नमस्कार। नमस्कार और वेलकम हमारे इस चैनल पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि माधुरी दीक्षित को लेकर आप कितना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो और क्यों हो, कब से हो, ये कहानी हम जानना चाहते हैं। फिलहाल तो एक बात ये है, एक्साइटेड की बात है तो एक भाई अपनी बहन के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है। अच्छा। कि उसकी बहन से कोई बात नहीं होनी चाहिए, उसके बहन के बारे में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का जो प्यार होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही पवित्र होता है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, इतना एक दूसरे से प्यार करो कि इसका कोई अंत ना हो। प्यार का एक नतीजा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उनके हाथ में माधुरी जी के चेहरे का एक टैटू है, ये उनके हाथ पे है। और सिर्फ यही नहीं, माधुरी जी के जब भी जन्मदिन हो, उस जन्मदिन पे वो खुद अपने हाथों से बना के पूरे जमशेदपुर को खिलाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनका एक अलग सा एक कुर्ता भी है, जिनमें माधुरी जी के जिन्होंने जो फिल्मों में माधुरी जी ने काम किया है, इन सारे फिल्मों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये पहनते, ये उनका खास लिबास है। आपके घर में तो मंदिर भी है जैसे, और ये तो फिलहाल हम लोग बेडरूम में बैठे हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि हमारे सारे पीछे ये माधुरी के छोटे छोटे जितने भी फिल्में उन्होंने काम किया है, उनके फोटोशूट्स, हर चीज के, हर किस्म के फोटोग्राफ्स हैं। साथ में माधुरी जी का वो अपने हिसाब से, उन्होंने अपने हिसाब से एक मंदिर भी बनाया जहाँ पे वो आरती भी करते थे, लेकिन फिलहाल वो आरती उन्होंने बंद कर दी है। लेकिन ऐसा क्यों? पहले तो आरती उतारते थे माधुरी जी के, क्यों बंद क्यों कर दी? मेरी बहन ने मुझसे हुक्म किया है कि जो भी काम करते हो, अगर तुम किसी का भला करते हो मेरे नाम से, तो उसमें उसका भी भला होता है, मेरा भी भला होता है, और जिसका कार्य पूरा होता है उसका भी भला होता है। तो ये बीच में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। चलिए, माधुरी जी के तो आप सबसे बड़े फैन हो, आप माधुरी जी को अपना बहन मानते हैं, लेकिन जब पहली बार आप माधुरी जी से मिले, सबसे पहला वो रिएक्शन क्या था और माधुरी जी ने क्या रिएक्शन दिया था जब आप उनसे मिले और वो आपसे मिली? जब वो मुझसे मिली, पहली बात तो यह है कि मैं आज भी आपके माध्यम से भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कभी हवाई जहाज में बैठा नहीं था, उनकी बदौलत हवाई जहाज में बैठा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज तक सुना होगा कि शूटिंग में लेट होती है या कोई कुछ लेट करता है तो शूटिंग लेट होती है, मगर मेरा फ़्लाइट लेट था ये उनको भी पता है, सारे लोगों को पता है, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ चैनल सब में दिखाया जा रहा था कि फ़्लाइट लेट होने की वजह से माधुरी उसका वेट कर रही है। कहानी तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं और एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि माधुरी नाम से एक आप बाग भी बना चुके हो, यानी गार्डन भी है, वो क्या है? और मतलब कैसे ये दिमाग में आई ये बात कि एक गार्डन भी बनाया जाए, मंदिर, घर में ऐसे जाने के बाद एक माधुरी नाम से एक बाग, वो कैसे? ऐसा है ना कि माधुरी दीक्षित के नाम से वो बाग इसलिए बनाया गया, वहाँ मदर मेरी की तस्वीर लगी हुई है, मदर मेरी की मूर्ति लगी हुई है। मदर मेरी हुई वो भी माँ से ही हुई, माँ भी इतना प्यार करती है। माधुरी को हम लोग बड़ी बहन मानते हैं, बड़ी बहन भी अपने भाई से उतना ही प्यार करती है जितना माँ करती है। और जब उसका नाम इतना रोशन है, सब कुछ है, और वो एक कलाकार है, कलाकार हमेशा खिलता है। तो जब माधुरी बाग है तो उसमें तो फूल तो हमेशा खिलेंगे ना, और जब खिलेंगे तो उसका नाम तो रोशन रहेगा। तो माधुरी बाग तो जेन्युइन है। तो आपके मोहल्ले वाले जो भी है, तो फिर आपको ये जो इनिशिएटिव आप लेते हो, माधुरी के लिए आप फैन क्लब बना चुके हो, इतने सारे फैंस हैं, फिर मैंने उसके साथ क्लब वगैरह हमने कुछ नहीं बनाया। वहाँ मेंटलिटी अपाइज लड़कियाँ रहती हैं, खाली लड़कियाँ रहती हैं, बच्चे लड़के वहाँ रहते नहीं हैं। हमारी दुकान पर लोग आते हैं, कल को हम रहें ना रहें, तो एक उन बच्चों के लिए हम सबका अधिकार बनता है कि कहीं भी किसी शहर में जहाँ मेंटलिटी अपाइज बच्चे रहते हैं, अगर कोई एक शुरुआत करता है तो वो एक ऐसा रास्ता निकाले ताकि अगर वो दुनिया से चल जाए
तो उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बना हुआ रहे। हम लोग किसी चीज़ को अगर एक बार हम लोग कहते हैं कि हमने 5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, वो रुपए एक बार खर्चा करने से नहीं होता है। उसके लिए कोई एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो रोज़ वहाँ 1 रुपया जाए। आप नहीं भी जाओगे मगर 1 रुपया रोज़ जाए। तो इसलिए मेरे यहाँ कोई आता है तो मैं लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि आप वहाँ जाइए, अपने बच्चे का बर्थडे मनाओ, आपके घर में किसी की बरसी है उनके लिए खाना बनवाओ, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम करो। वही नहीं, लड़कियों से कहता हूँ कि आप अपने पुराने कपड़े रिजेक्ट नहीं करके धो धा के लेके आओ, उन लड़कियों के काम में आएंगे, उन बच्चों के काम में आएंगे। तो इनसे रास्ता खुलता है, उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होता है। कुछ लोग जाते हैं, मैंने अपनी LIC भी कराई है कि मैं मरूंगा तो पैसे उन लोगों को, संस्था को मिलेंगे। हाँ, फैन हो, लेकिन अब ये जो इतना बड़ा चढ़ा के जो भी आप करते हो तो फिर ये क्या है, सपोर्टिव कितने हैं? सबसे बड़ी बात है जो पागलपंती होती है ना, वही सबसे मजेदार होती है। एकदम, ये तो मैं मानता हूँ। जब तक आप पागल नहीं होगे तब तक आप, हर कोई, अगर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं इतने पागल होते हैं ना कि अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग इतने पागल होते हैं ना कि वो पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि माँ को भी भूल जाते हैं। और पागल होने का मतलब होता है पता क्या, कि जब आप कुछ पाते हो और उसको गले लगा लेते हो तब वो पागल होता है। जब तक आप गले नहीं लगाओगे तो पागल कहाँ से होगे? नहीं, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? आप अरे कुछ बताते हैं? हाँ, कुछ बोलते कोई हैं? पागल कहता है, कोई अच्छा कहता है, सब आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से जो जीते पागल हो ही चुका है, किंग साइज लाइफ जीते हो। यानी बस बिल्कुल, जब कोई पागल हो ही चुका, उसने कुछ पा ही लिया है तो फिर किसकी क्या परवाह। चलिए फिर, आज तो इनकी वो कहानी जो थी वो तो हमने आप लोगों को सुना दी है, लेकिन आगे और भी कुछ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वी स्पॉट यू। वही जो किताब सब में देख रहे हो ना आप, ये देखिए जो किताब में आया हुआ है ये उसी के ऊपर बनाया हुआ है। इतना फोटो देखिए कहीं माधुरी का, सब रोल है। हम लोग इंडिया टुडे में चैलेंज किए हैं, हाँ। आज तक में चैलेंज किए हैं, जो एक दिन में गिनती कर दे उसको 50,000 रुपया देंगे। दिल तो पागल है का रीमिक्स किसी के पास देखे नहीं होंगे। नहीं, पहली बार सुन रहे हो। ये देखिए रीमिक्स है दिल तो पागल है। वजूद पिक्चर का DVD भी नहीं आया, वजूद पिक्चर का किसी पास ऑडियो भी नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास वजूद पिक्चर का ऑडियो है। ये माधुरी दीक्षित का हिट फिल्म का गाना, HMB ने जब बनाया था तब मैंने लिया था। जिंदगी का अंत हो जाएगा अगर आप माधुरी के बारे में बात करेंगे या कुछ देखना चाहेंगे मेरे से, उस चीज़ का अंत नहीं होगा। उसको दिखाते दिखाते उम्र आपकी भी कम हो जाएगी और मेरी भी उम्र कम हो जाएगी, मगर सामान खत्म नहीं होगा माधुरी के नाम से।